स्वामीनाथ, सारे सारे दिन मेरे लाल मेरा बेटा आंगन में खेलता था, मुझे दिल लगती थी। लेकिन आज अचानक मेरे बेटा मेरे आंगन में नहीं है, ना दरबार में आई तो दरबार भी मैं नहीं देखती हूँ। मेरे लाल को कहाँ भेज दिए? क्या रानी? क्या बेटा? हाँ स्वामीनाथ। रानी देखो, आढ़ा सिंह 5 बरस का है, बच्चा है, बच्चे के साथ में कहीं गया होगा, खेलता होगा, खेल करके फिर वापस आएगा, इसमें क्या हर्ज की बात है? बच्चा का खेलना 1 घंटा न 2 घंटा न 3 घंटा, बच्चे के जब 4 घंटा बीत जाता है तो उसका पिता का अनिवार्य है कि अपने बच्चे पर निगाह रखना और उसका खोज करना। रानी अरे बच्चा है, बच्चे बच्चे के साथ में खेलता है, अगर खेलते समय अगर बच्चे को मन लग जाए तो 2-4 घंटा क्या वह 6 घंटा भी खेल सकता है। आप कहीं नहीं भेजे हैं बच्चा को? नहीं नहीं, हम कहीं नहीं भेजे। अगर भेजने वाले को चोर को देवला रानी पकड़ ले तो? चोर को पकड़ ले? हाँ। अरे कौन दरबार में कौन चोर है जो चोर को पकड़ ले? इस दरबार में जो चोर है, अगर वो चोर पकड़ा गया तो उसे क्या सजा होना चाहिए? तुम पागल हो गई? दरबार में चोर आया कहां से? दरबार में कोई चोर नहीं है, तुम अपने महल को जाओ, खाना बनाओ। ठीक है, आप तशरीफ लीजिए। ये दरबार में जो भी सजा सुनाता है मेरा मंत्री सुनाता है। हाँ, मंत्री से चोर के बारे में पता कर रही हूँ, और जो भी सजा सुनाएगा तो मेरा मंत्री सुनाएगा। मंत्री, हाँ, इस दरबार में अगर चोर पकड़ा जाए तो चोर को कैसी सजा होना चाहिए? ओकर सजा तो हम बतबै छी ना। सुनाइयो। जे चोर पकड़ा गले तो कचका करची काट के मैट के आग में घुसिया दियो। जे चोर पकड़ा गले नीचा सुपर तताड़ ये चोर इतना मार मारेंगे कि हालत खराब कर देंगे। गरीब की बच्चा इसलिए मारिएगा। ये चोर को सजा सुना रहा है, आपको तो नहीं। बहुत सजा सुनाने वाले हो गए, हरामी कहीं सजा सुनाता है, बहुत मार मारेंगे। मंत्री, दूसरा सजा एगो मैं गए बेटा छिए न बुझलिए ये महारानी जी। न बुझलिए हमरा जे कहे छिए अहाँ सजा सुनबै ले, सुनाबू ने। केना सुनाब? एगो कन्या के बेटा छिए हमें बेटा, मैं के पीस बेटा? हाँ, घर वाले के कुछ ना ना हमें चल सुनबो ने। सजा एक दक्षिण और पान क्या लेबै? हाँ, पान जे चोर पकड़ा गले कपार पर उझल दियो, टोटल मोचु खाए दियो। इतना मार मारेंगे कि सजा सुनाने वाले हो गए। साला कदीमा कहीं का नहीं बुझलिए? चोर बोले छे जोर से, बहुत मार मारेंगे। अभी ठीक बोल लिया। चोर को सजा सुनाने के लिए आया। ये चोर को सजा सुना रहा था, आपको क्यों लग रहा है? जब आप कहीं नहीं भेजे मेरे बेटा को, मेरे लाल को, तो फिर आप इस पर गुस्सा क्यों रहे हैं? अरे गुस्सा नहीं होंगे, छोटी मुंह बड़ी बात। छोटी मुंह ये तो क्या क्या बोल रहा है? आपकी दरबार की दुआ पर मंत्री है। मंत्री वो है, हम मालिक हैं। मालिक है तो ये पियो है, आपसे ज्यादा अधिकार इसका बनता है। बहुत मारेंगे। रानी अरे बच्चा है, खेल करके आएगा, जब बच्चा को भूख लगेगा अपने आप तुम्हारे पास जाएंगे, उसे भोजन दे देंगे।
बगीचा भेजकर बहुत भारी जुल्म किए हैं। जिस तरह मरी पर गीद मर रहा है उसी तरह मेरे बेटा पर काल मर रहा है, दुश्मन मर रहा है। रानी, अगर मेरे बेटा को कुछ हो गया तो समझिए कि आज आप घर में रहिएगा या मैं रहूंगा। बेटा को कुछ नहीं होगा, बेटा को कुछ नहीं होगा। मेरा असूल है, कोई ऐसा माँ का लाल पैदा नहीं लिया है एक काबलों किला राज में जो कि हमारे बेटा के ऊपर कोई नजर उठा करके देखे। बहुत वीर, बहुत बलवान, बहुत पंडित, बहुत ज्ञान थे लंकेश्वर की रावण, जिसे 10 मस्तक 20 भुजा था। लेकिन एक दिन समय आते भगवान श्री राम ने उसे अपनी बात से खाली रानी, मैं वो पापी रावण नहीं हूँ जो कि माँ श्री जानकी को अशोक वाटिका से चुरा करके वो हरामी ले गया था लंका और उसके जुलूम में उसका लंका नाश हुआ। मैं वैसा पापी नहीं हूँ। किस पापी की बात करते हैं? सत्यन सत्यन की महान है जिससे हार गया भगवान ने। स्वामीनाथ, किससे सत्य करते हैं? आपके बेटा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम अपना संदेश लो और तुम महल को जाओ। डाकू का दुश्मन का नाम जानने के लिए चाहते हैं? कौन है दुश्मन? रानी बताएगी कौन दुश्मन है, कौन बेटा पर मर रहा है। कौन ऐसा दुश्मन है? सुना उसका नाम। कौन है दुश्मन? हम देखते हैं। हे ये बारिया बेटा स्वामी बसई दुनिया में, हे ये जब हर के छाती दुश्मन का ये हे ये लाले मुरोठा लाले पगिया लाले शोभई मुख में मगैया ये पार, जिनकर घर स्वामी मारो गरला गई करिया झगरू ये क्या रानी? अरे ऐसा कुछ नहीं है। चलो। मेरे बेटा को दुश्मन ने मर रहा है। दुश्मन याद कर रहा है कि किस टाइम मैंने उसे बदले की आग सुनाऊंगी। आज मेरे लाल को बगीचा भेज दिए, मेरे बेटा ने अकेला बगीचा में खेलता है, झूमता है। हो सकता है दुश्मन ने वार कर देगा, मेरे लाल की क्या होगा? अरे किसी का बाहों में उतना ताकत नहीं है जो कि हमारे बेटा के ऊपर कोई हाथ उठा सकता है। रानी, शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा शेर ही होता है। ये चांद टरे स्वामी सूरज टर गई जगत मेरे पति का धर्म न तेरे जिस तरह से नारी से सत करके मुझे यहाँ से भेज रहे हैं, उसी तरह मैं अपने लाल को हंसते खेलते देखती हूँ, चाहती हूँ। लेकिन मेरी दिल गवा देती है। मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा हंसता नहीं आएगा वो बगीचा से, बल्कि रोता हुआ मेरा बेटा। नहीं रानी, ऐसा नहीं हो सकता। देता है स्वामी बाकी रानी
हेलो 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 नहीं मैट के भीड़ पर दे दिल के नटुआ हमार अब कोई भेदभाव नहीं है जहाँ मन है सह गैदरिंग क्या रहे ककरो मन नहीं है जा आइए परमादरणीय ग्रामीण सज्जनों और हमारे बाहर से आए हुए दर्शकगण, हम तमाम आनंदी नाट कला परिषद की तरफ से आप लोग को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रीमान अभी तक आप देख चुके हैं, चलिए अगले कार्यक्रम के लिए तैयार हैं और आगे का प्रसंग सुनिए। डिसिप्लिन नाम के चीज नहीं है मला डिसिप्लिन की चीज है। सदा भवानी दाहिनी एज सनम घर है पांच देव मिल रक्षा करे एजी ब्रह्मा विष्णु एज नाटक करू बखान धन एज सुमराओ सरो सती मैया के बलियास तुम्हारी है मैया एजी पार लगा दे मैया एज जिन बाबू ने कंपनी चलाया एज आनंदी बाबू है नाम एज जिला तो सहरसा लगे एज महाखर निज मकान एज बख्तियारपुर प्रखंड के आदिवासी एज बलहमपुर निज मकान एज जिला तो सहरसा लगे एज संजीव कुमार है अरे पहले सुमरा गौरी गणेश को राम हो सुमरा अयोध्या महादेव सुमरा जोरी कैलाशपति को कृष्ण हो सुमरा श्री खारे पवन भी भगवान के सुमरा लिए बाजा रंगा थोड़ा हो सुमारी जोरी
घारा मोरे लागे चोरी मारो कीला घारा मोरे लागे चोरी कीला मार होगा बहिनी के नाम लागई बिजमसु कुमार पर हो दुलारी बहिनी लागई बीजा बहिनी के चाचा जी के नाम आजा सरगा हलाई जिनकार गारा लागई किलत सोराली चाचा जी के नाम सरगा हलाई जिनकार गारा लागई किला सोराली चाची जी के नाम लागई बिजमसु आज कुछ दिन पहले मेरे पिताजी दो भाई हैं। मेरे पिताजी का नाम जम्बई सिंह और मेरे चाचा जी का नाम है जासर सिंह। दोनों भाई के साझेदारी एक बगीचा आम का है, जिसमें क्या आज तक
मेरे पिताजी को चाचा जी आज तक वो फल खाने की बात थी दूर रही, बगीचे में घुसने के लिए भी नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, आपसदारी के मामला है, घर का मामला है, ये तो खैर खत्म हो जाएगी। और जब मैंने अपने आप को होश संभाला है तो मैंने चैलेंज कर दिया कि आज अब की बार ये आम का फल हम तोड़ेंगे। और मैंने उस बगीचा में जाकर के उस फल में मैंने जाम लगा दिया था कि ताकि ये आम पकने के बाद तोड़ करके राज मारोगर में लाएंगे, श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद, साथ साथ में तुलसी उद्यापन के जाकर उस सत्यनारायण भगवान के कथा में वो फल तोड़ करके लाने के बाद उस कथा में प्रसाद को, फल को शामिल करेंगे और वही प्रसाद पूरे समाज में जाकर के वितरण करेंगे। अब फल पक गया होगा, चलते हैं बगीचा, फल तोड़ने के लिए तोड़ करके लाएंगे और एक अच्छा सा उद्यापन जगह मैं अपना मारो किला में शुरू करें। अरे यहाँ का बर्ता जोरी हमा छोड़ो रे तब ते सुने आगे का रे प्यार, अरे पकड़ा रहिया अब बगिया के रे बरिया चाल बराबर जुआन हो पोसल बेटा राजपूतों का बरिया चाले झगरू सारा बरिया चाले बरिया झगरू महाराज जुग गए बरिया हो बरिया बगीचा में नहीं फल नजर आ रहे, क्या बात है? ऐसी क्या बात? आज तक कोई माँ के लाल वीर पैदा नहीं लिया है कि मेरे इजाजत से इस बगीचा में घुसे, लेकिन आज मैंने जिस फल में जाम लगाया था ना तो वो फल नजर आ रहा और ना ही वो जाम नजर आ रहा। अगर कोई है माँ के लाल तो मेरे सामने में आकर के मुझसे बात करे। बढ़िया घूमे अल्लाह बाबूवाल, बढ़िया घूमे यहाँ बगीचा में, मास्टर बहादुर भाई साहब हाल है। सबसे पहले आप मारो किला का समाचार तो कह करके सुनाइए। मारो किला के समाचार रे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुंध चले तलवार, किसकी मैया जो धाजन वो कर गए मारो पर चढ़ा, छाती तोड़ब वो साले का आखिर जान रहेगी। बहादुर जरा तुम अपना समाचार बोलो। भाई साहब मेरा भी सोरनी किला का समाचार बिल्कुल अच्छा है, किसी तरह की परेशानी, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत। जब तक मेरे पिताजी का जिंदगी बचेगा तब तक आलसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। अच्छी बात है, मैं तुम्हारे इस बात से बहुत खुश हूं, लेकिन बहादुर मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए चाहता हूं। पूछ सकते हैं भाई साहब। आलासन इस बगीचे में तुम कितने देर से? इस बगीचे में मुझे लगभग 2-4 घंटा हो गया है। 2-4 घंटा हो गया? हाँ भाई साहब। फिर तो तुझे मालूम होगा। किस बात का मुझे मालूम होगा? बात यही है आलासन, इस भदैया आम का बगीचा जो तुझे नजर आ रहा, मैंने इसमें फल में जाम लगाया था।
मैंने सोचा जिस दिन पकेंगे, पकने के बाद तोड़ करके लाएंगे, मारो किला में अच्छा से एक यज्ञ करेंगे और वही फल को मैं यज्ञ में शामिल करके पूरी समाज में वितरण करेंगे बहादुर। और जहां मैंने इसलिए लगाया कि हो सकता है कोई कौवा मैंने आकर के उसमें चौंच मार दिया तो वो जूठा हो जाएगा, और जूठा होने के बाद सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं चलता। भाई साहब, इस बगीचा में जितना डाल पात टूटे हुए देखते हैं, ये सारा डाल पात मैंने ही तोड़ करके जमीन पर बर्बाद किए। और जो फल टूटे हुए देखते हैं, जो फल मुझे मीठा लगा खाने में, मैंने उसको अंदर भेज दिया। जो फल मुझे खाने में खट्टा लगा, साले को मैंने बगीचा के बाहर फेंक दिया। और जिस फल में आपने चाप लगा करके गए थे, वह फल तोड़ करके आल्हा सिंह अपने घर को भेजा दिया है। क्या बात है? बात में दम है बहादुर। रुद्र साहब, मैं तुम्हारी बात सुन करके मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन बहादुर एक बात अभी नादान है, जैसे भी वाणी निकलेगी तुम्हारे मुंह से अच्छा ही निकलेगी।